हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइक 786 पर। तो आपने जिस प्रकार से थिम्बल और टाइटल में पढ़ा होगा कि हाउस ड्राइवर का क्या क्या काम होता है सऊदी अरब के अंदर, वो आज मैं सब तफसील से बताने वाला हूँ आपको। तो अभी इंशाअल्लाह 1-2 महीने के अंदर फ़्लाइट ओपन होने वाले हैं, और जो नए वीज़े में आ रहे हैं ये खासकर उनके लिए वीडियो है, क्योंकि वो लोग हिंदुस्तान से पहली बार निकलते हैं। उनको नहीं पता होता है, माइंड सेट नहीं होता उनका कि हमें क्या काम करना पड़ेगा। वहाँ पे इंसान बोलता है कि बस यहाँ से एक बार निकल जाऊँ, वहाँ पे मैं झाड़ू पे लगा लूँगा, ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा। तो मैं इसी वीडियो के अंदर आपको कुछ हकीकत, कुछ सच्चाई, 100% सच्चाई हाउस ड्राइवर के काम के बारे में बताता हूँ। तो आप ये वीडियो को देख लीजिए और अपने माइंड को सेट कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ आने के बाद कोई तकलीफ ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप अगर हाउस ड्राइवर के अंदर आ रहे हैं तो इन कामों को अपने माइंड के अंदर अच्छे से सेट करके आइए। पहला है, अब आप हाउस ड्राइवर में आए तो आपको, अगर स्कूल है, छोटे बच्चे हैं स्कूल के, जिस घर में आप आ रहे हैं, एक बात और बोल दूं मैं आपको, यहाँ पे 20% लोगों की किस्मत बहुत अच्छी होती है। 20 से 30% लोगों की बहुत अच्छी किस्मत होती है। उनके पास काम भी कम होता है, रूम भी अच्छा होता है, फैमिली भी अच्छी होती है। तो आप ये मान के चलिए कि मुझे वो 20% या 30% लोगों में से हट के 70-80% में जाना है। तो आप ये बिठा के आएंगे तो कभी असफल नहीं होंगे, आप इंशाल्लाह सफल होके जाएंगे यहाँ से। तो सबसे पहले आप जिस फैमिली के अंदर आ रहे हैं, आप उस फैमिली के अंदर अगर छोटे बच्चे हैं तो छोटे बच्चों को स्कूल लेके जाना और लाना पड़ता है। आपको इसीलिए अपॉइंट किया गया है यहाँ पे। अब उनकी स्कूल, मदरसा बोलते हैं इसको, वो 7 बजे स्टार्ट होता है, 8 बजे स्टार्ट होता है। ये उस मदरसे के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको उनको लाना और ले जाना पड़ेगा। एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे, कभी कभी अलग मदरसे भी होते हैं, एक का अलग है, 2 का अलग है। तो ये आपको फर्स्ट काम ये करना है। सेकंड काम, अब जो आपके मैडम है या आप जिस घर के अंदर आए हैं, अब उस घर के अंदर 2 लड़कियां, 3 लड़कियां, 4 लड़कियां, या कभी कभी एक ही मैडम रहती है। अब वो अपने फूफो, नाना, चाचा, चाची जिसके वहाँ भी जाएगी, आपको उसको लाना और ले जाना पड़ेगा। ये 2 काम हो गए। 2 काम आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो तीसरा काम होता है, ये मेन जो सब ड्राइवर करते हैं, 99% ड्राइवर करते हैं, ये वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो थर्ड काम होता है, अगर आपकी मैडम कहीं जा रही है, किसी मॉल या कहीं पे कुछ परचेसिंग के लिए जा रही है, घर का सामान खरीदने के लिए जा रही है, तो जब वो सामान परचेस करके आएगी तो आपको फ़ोन लगाएगी कि गाड़ी लगाओ, मैं आ रही हूँ। तो आपको गाड़ी लगा के वो जो ट्रॉली लेके आई है, वो ट्रॉली लेके गाड़ी के पीछे का डोर खोल के आपको उस ट्रॉली के अंदर से सामान उठा के गाड़ी में रखना है। उसके बाद जब आप घर आएंगे तो वो उतर के चली जाएंगी अंदर। अब आपको क्या करना है, वो सामान को उठा के या तो दरवाज़ा खोल के जाएगी, अंदर रख के आइए, या वो बाहर का जो दरवाज़ा है, आपका रूम बाहर रहेगा, उनके घर में तो रहेगा नहीं। 5% लोगों का रूम घर के अंदर रहता है। वो जो उनका रूम जहाँ घर है, वहाँ पे वो सामान पूरा रख दीजिए। ये हो गया 3 काम। अब चौथा काम है, अगर मान लो बच्चे नहीं हैं, लड़कियां हैं, तो लड़कियों को आपको मदरसा लाना और ले जाना पड़ेगा। अब 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, उनका अलग अलग मदरसा है, कॉलेज है, वो नहीं, आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड है। तो उसको भी कॉलेज छोड़ना और लाना पड़ेगा। ये हो गए 4 काम।
अब आते हैं पांचवें काम के ऊपर। अब आप जो गाड़ी चलाते हैं, अगर आपकी फैमिली बहुत अच्छी है तो आप जो गाड़ी चलाते हैं खाली आपको वही धोना पड़ेगी। और अगर आपका कपिल अच्छा नहीं है तो कपिल की गाड़ी भी धोना पड़ेगी। दो गाड़ी आपको धोना पड़ेगी। अगर आप अपनी गाड़ी धोते हैं तो आप उसको हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, जिस तरीके से हो उसको धोना पड़ता है, वॉश करना पड़ता है। कफील अच्छा है तो वो आपको नहीं बोलेगा, मैडम अच्छी तो वो आपको नहीं बोलेगी। कफील अच्छा नहीं है तो हर दूसरे तीसरे दिन बोलेगा गैसिल सही आ रहा, यानी गाड़ी धो। तो ये हो गया एक काम। अब आते हैं, आप तो बाहर रहते हैं, जो इनके बाहर का इस तरीके का रहता है। आपका रूम बाहर है, अब जो अंदर जो काम करती है जिसको बोलते हैं हाउसमेट, शगाला, अरबी में शगाला बोलते हैं, घर में काम करने वाली नौकरानी, वो अंदर का काम करेगी। जो उनके घर के अंदर का जो रहता है वो काम करती है, उसकी साफ सफाई, वो उसके सारे जिम्मे रहता है। खाना बनाना, बर्तन, जो भी अल्लाह ताफत रहती है वो रहती है। आपको जो बाहर का दिख रहा है ना, ये 90% 80% लोगों को करना पड़ता है। 20% लोगों की किस्मत बहुत अच्छी है जो नहीं करना पड़ता है। तो ये 80% लोगों को ये ऐसा काम, ये इसको साफ करना पड़ता है। ये लॉन को एक ब्रश आता है लंबा, उसमें डंडा लगा रहता है, और एक कचरा उठाने का ऐसा आता है, उसमें भी लंबा डंडा लगा रहता है। तो इसको आपको साफ करना पड़ता है। अब वो साफ कब करना है? अगर आपके वहाँ पेड़ नहीं हैं तो आप 1 महीने में करें, 1 महीने में 2 बार करें, 2 महीने में करें, वो आपके ऊपर डिपेंड है, फैमिली के ऊपर डिपेंड है, वो फैमिली कैसी है। अगर आपके वहाँ पेड़ लगे हुए हैं, बाहर पेड़ खजूर के या और कोई कुछ भी लगे रहते हैं, वो पत्ते गिरते हैं तो आपको डेली साफ करना पड़ेगा। ये 101% सत्य है, करते हैं लोग। दूसरा, अगर खजूर के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे हैं, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, अब आप नए नए आ रहे हैं, आपको लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको उनके जो बड़े हुए जो पत्ते रहते हैं खजूर के, उसको काटना भी पड़ेगा। 1 महीने 2 महीने में वो काटना भी पड़ेगा। ये हो गया एक काम। अब ये देख रहे हैं, ये इनके बाहर का लॉन होता है जिसको हम आंगन बोलते हैं। खदामा अंदर काम करती है। अब ये जो है ना काम, ये सिर्फ 5 से 10% लोगों को करना पड़ता है। 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। तो ये जो लॉन दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक पाइप रहता है बड़ा सारा, और एक कनेक्शन रहता है, इसको खोल के पानी निकलता है। आपको हफ्ते में या महीने में इसको धोना पड़ेगा। धोना कैसे है? पानी मार के वाइपर देते हैं वो लोग, वाइपर से पानी निकाल दो। ये हो गया एक काम। अभी जो रहता है, कुर्सी लगी हुई दिख रही है आपको, ये 5% लोग या 3% लोग या 4% लोग को ये भी काम करना पड़ता है। ये जो कुर्सी लगी है ना, इन कुर्सियों को सेट करके बीच में वो टी टेबल रखा हुआ है, उस टेबल को रख के इस पर गादियाँ रखी जाती है। एक बैठने की गादी होती है और एक टेके का गादी होता है। वो गादियों को भी रखने का काम आपका रहेगा। मैं बता रहा हूँ, आपका रहेगा नहीं रहेगा वो आपकी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। 5 से लेके यानी 1 2 3 4 5% लोगों को ये काम करना पड़ता है। तो ये हो गया आपका एक काम, ठीक है। अभी जो बाहर, जो अंदर का जो कचरा है, अब वो कचरे को बाहर फेंकने के लिए जो घर में हाउसमेट होती है ना, शगाला, नौकरानी, वो एकदम बाहर जा नहीं सकती। अगर डस्टबिन, ये जो डस्टबिन है दूर रखा हुआ है, तो वो क्या करेगी, वो कचरे को बांध के इस तरीके से वो दरवाजे के ऊपर ला के रख देगी। अब आपको इसको क्या करना है, इसको उठा के इस डब्बे के अंदर डालना है।
ये हो गया इतना काम। कभी कभी क्या होता है, इनकी मजलिस होती है, वो मजलिस के अंदर ये लोग जेंट्स लोग जो बाहर के मेहमान आते हैं या खुद घर के जो ये लोग बैठते हैं, तो 1 से 2% लोगों को भी ये काम भी करना पड़ता है। किस्मत ज़्यादा ख़राब हुई तो ये काम भी करना पड़ता है। उस मजलिस को साफ करने के लिए वो आपको बोलेगा, आपको देगा एक वैक्यूम मशीन। उस वैक्यूम मशीन से आपको पूरा है ना, जो नीचे गलीचा रहता है ना, उसको साफ करना है, तकियों को सिस्टमेटिक ढंग से जमाना है। 1% लोगों को चाय कहवा भी बना के देना पड़ता है। यह हकीकत है, ये सच्चाई है। जो भी काम होता है मैं पूरा बता रहा हूं आपको, तो ध्यान से सुन लीजिए। आप ये कामों को अपने माइंड में बिठा के आएंगे तो कभी भी फेल नहीं होंगे, इंशाअल्लाह आप पास होके जाएंगे। जब आप स्टार्टिंग में आते हैं तो 10-15 दिन आपको बहुत तकलीफ होती है। नया नया देश है, अपने घर बार को छोड़ के आप आए हैं, तो हिम्मत मत हारिए। आप जैसे जैसे पुराने होंगे, जैसे जैसे आपको लैंग्वेज आएगी, आप सब चीज़ में माहिर हो जाएंगे। एक और काम, अगर आपको मैडम ने बोला कि आपको बकाले जाना है, बकाले मीन्स दुकान, दुकान पे जाके सामान खरीद के लाना है। अब आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो आपके पास जो फ़ोन रहेगा ना, वो फ़ोन को आप मैडम को मिस कॉल मारेंगे या कॉल करेंगे, तो वहाँ पे जो भी आदमी होगा आप उसको देंगे, वो पूरा लिख लेगा, फिर आपको सामान निकाल के दे देगा। या आपको जो कार्ड देगी मैडम, वो कार्ड से आप पे करके सामान लेके चले आएंगे। ये भी एक काम है। एक और काम सब्जी लाने का, अगर आपको बोला सब्जी लेके आओ, तो वहाँ भी यही प्रोसीजर करना है आपको। कॉफ़ी लेके आओ, वहाँ भी यही करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं उस पर तफसील से वीडियो बना के बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ लाइक करिए, शेयर करिए, मैं तो खाली आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो दुआ में याद रखिएगा, इंशाअल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए